Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the UMTS, Universal Mobile Telephone System. This is the most popular 3G wireless standard, we can say that it combines the infrastructure of GSM network with the CDMA एयर इंटरफेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें हमारे पास CDMA यूज होता है, ठीक है, और GSM का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी कंबाइन कर दिया जाता है CDM के साथ। एक डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी है, मतलब अगर हम GSM की बात करें तो उसमें TDMA यूज होता था। TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है और उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे स्प्रेड स्पेक्ट्रम तो यूज होता था, लेकिन उसमें चैनल जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे एलोकेट किए जाते थे। अब CDMA यूज होगा UMTS में, और उसमें यह है कि फुल स्प्रेड स्पेक्ट्रम जो है वो अवेलेबल होगा, जिसको यूज करते हुए ट्रांसमिशन की जा सकेगी। और UMTS ओरिजिनली यूरोपियन स्टैंडर्ड है, जो कि बहुत ज़्यादा जापान में यूज़ हो रहा है, और इसको तकरीबन डिप्लॉयमेंट इसकी हुई थी 2006 में। सो इट इज़ वाइडली अडॉप्टेड इन जापान। UMTS CDMA की जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, ये हम कह सकते हैं कि एज ए रेडियो ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है दैट इज़ WCDMA, एंड W स्टैंड्स फॉर वाइड बैंड CDMA। और इट एम्प्लॉयज 5 मेगाहर्ट्ज चैनल। इसकी जो चैनल बैंडविड्थ होती है तकरीबन 5 मेगाहर्ट्ज होती है, ठीक है, और इस बैंडविड्थ पे तकरीबन 100 साइमल्टेनियस वॉइस कॉल्स ट्रांसमिट कर सकता है। 5 मेगाहर्ट्ज पे 100 साइमल्टेनियस वॉइस कॉल्स ट्रांसमिट कर सकता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ओरिजिनल फॉर्मेट में ये 2 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड के हिसाब से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। बेसिक 3G UMTS सेलुलर सिस्टम तकरीबन 2048 किलोबिट्स पर सेकेंड डेटा रेट को अचीव कर सकता है, और इट मीन्स कि इट कैन ट्रांसमिट डेटा एट द रेट ऑफ 2048 किलोबिट्स पर सेकेंड। और उसके बाद HSDPA और HSUPA की वजह से, HSDPA क्या है? हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। ये टेक्निक्स है हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस की वजह से बहुत ज़्यादा इसका डेटा रेट जो है उसमें इन्हांसमेंट हुई है, जो कि 14.4 Mbps तक इंक्रीज कर गया है। HSDPA is a technique or scheme which is used to increase the download access, और यू कैन से डाउनलोड स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हैं। और HSUPA is used to increase the upload स्पीड। और अगर हम इनको कंबाइन एज ए स्वीट बात करें तो दैट इज कॉल्ड HSPA, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस, जिसमें अपलिंक भी आ जाता है और अपलोड भी आ जा सकता है और डाउनलोड भी आ जाता है। Now we are going to discuss the UMTS technology. UMTS has several key areas of 3G UMTS WCDMA, जिसमें से कुछ हमारे पास रेडियो इंटरफेस है। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। रेडियो इंटरफेस एक्चुअली अगर हम कहें तो रेडियो सिग्नल्स ही हैं जो कि UMTS टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहे हैं, और ये 5 मेगाहर्ट्ज चैनल्स को ऑक्यूपाई करते हैं। और रेडियो इंटरफेस की वजह से ही सिंक्रोनाइजेशन और पावर कंट्रोल UMTS में इनेबल किया जाता है, पावर कंट्रोल किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स का किया जाता है। CDMA टेक्नोलॉजी यूज होती है UMTS में। CDMA टेक्नोलॉजी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के थ्रू मल्टीपल जो यूजर इक्विपमेंट्स हैं वो आपके नेटवर्क को UMTS को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि CDMA में फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो बेस स्टेशन से कनेक्ट हो सकते हैं, वो टॉक कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मेथड जो है वो डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम का मेथड यूज हो रहा होता है। और UMTS नेटवर्क आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो ये पैकेट डेटा को कैरी करने के लिए नेटवर्क डिजाइन किया गया है, और उसके अलावा इस सर्किट स्विचिंग, वॉइस सर्वर सर्किट स्विचिंग के ऊपर भी UMTS नेटवर्क आर्किटेक्चर में काम हो रहा है। UMTS टेक्नोलॉजी में हमारे पास एक और स्टेप फर्दर आ जाता है UMTS मॉड्यूलेशन स्कीम्स,
मॉड्यूलेशन स्कीम्स कौन कौन सी यूज हो रही है हमारे पास यूएमटीएस में, दैट इज द फेज शिफ्ट कीइंग। फेज शिफ्ट कीइंग यूज हो रहा है हमारे पास यूएमटीएस मॉड्यूलेशन स्कीम्स में। यूएमटीएस चैनल्स भी मौजूद है। यूएमटीएस चैनल्स दो तरह के हो सकते हैं, एक वो जो कि कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करवाता है, और दूसरे चैनल्स वो हो सकते हैं जो कि पेलोड या डेटा ट्रांसमिट करते हैं। सो कंट्रोल इंफॉर्मेशन, हम कह सकते हैं कि कुछ चैनल्स कंट्रोल इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और कुछ डेटा कैरी करते हैं। एक टर्म हमारे पास इसमें यूज होती है यूएमटीएस टीडीडी, टाइम डिवीजन डिप्लेक्स। यूएमटीएस टीडीडी मींस टाइम डिवीजन डिप्लेक्स। इसमें क्या होगा कि एक्चुअली एक मेथड हमारे पास एफडीडी है, जिसमें क्या होगा कि दो चैनल्स होंगे और वो स्पेस्ड अपार्ट होंगे, मतलब एक दूसरे से काफी दूर होंगे, और उसमें ये होगा कि एक ट्रांसमीटर के लिए है और दूसरा रिसीवर के लिए है। ट्रांसमीटर एक चैनल से डेटा ट्रांसमिट कर रहा है और रिसीवर दूसरे चैनल से उसको रिसीव कर रहा है, मतलब दूसरे चैनल से उसको ट्रांसमिट कर रहा है। ये दोनों के पास अलग-अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर ट्रांसमीटर अपना काम कर रहा है, मतलब ट्रांसमिट कर रहा है, तो रिसीवर जो है वो भी ट्रांसमिट कर सकता है। इस तरह का भी मेथड यूज किया जा सकता है। जबकि टाइम डिवीजन डिप्लेक्स में ये होता है कि आपके पास सिंगल चैनल है और सिंगल चैनल में डिफरेंट टाइम स्लॉट्स अलॉट कर दी जाती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव कर रहे होते हैं। हैंड ओवर भी यूएमटीएस की एक जो हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी हैंड ओवर भी है। हैंड ओवर यूएमटीएस को यूज करते हुए अप्लाई किया जा सकता है। हैंड ओवर इज आल्सो कॉल्ड हैंड ऑफ। इसका ये होता है कि एक सेल से दूसरे सेल में जब मूव करते हैं तो साथ ही कनेक्टिविटी नेटवर्क के साथ रहती है, और इस तरह से एक सिस्टम के अंदर यूजर को कनेक्टेड रखने के लिए हैंड ओवर यूएमटीएस को यूज करते हुए भी अप्लाई किया जा सकता है। अब यूएमटीएस की समरी अगर हम देख लें तो उसमें यह है कि मैक्सिमम डेटा रेट आपके सामने दिया गया है, आरएफ चैनल बैंडविड्थ दी गई है, मल्टीपल एक्सेस स्कीम कौन सी यूज होती है वो भी आपके सामने है, डुप्लेक्स स्कीम कौन कौन सी यूज होती हैं वो भी आपके सामने है। And now this is the time to discuss the UMTS architecture. UMTS architecture में हमारे पास mainly 3 elements हैं: user equipment, radio network subsystem and core network. यूजर इक्विपमेंट एक्चुअली क्या है, वही मोबाइल फोन या सेल फोन से हम बात कर सकते हैं, और ये मेजर एलिमेंट है किसी भी सिस्टम का। अगर हम यूजर इक्विपमेंट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यूजर इक्विपमेंट एक्चुअली यूएमटीएस का मेजर एलिमेंट है, और इसको फाइनल इंटरफेस भी बोलते हैं। ये फाइनल इंटरफेस बनाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें रेडियो नेटवर्क सब सिस्टम की, जो कि उसका सेकंड एलिमेंट है, रेडियो नेटवर्क सब सिस्टम बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जीएसएम में हमारे पास बीएसएस आ जाता था, बेस स्टेशन सब सिस्टम। ये एयर इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है फॉर ऑल द ओवरऑल द नेटवर्क, सारे नेटवर्क्स के लिए एयर इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है। और फिर आ जाता है कोर नेटवर्क। कोर नेटवर्क एक्चुअली सेंट्रल प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। ये सारे सिस्टम के लिए, सारे सिस्टम की प्रोसेसिंग जिसने करनी हो, कोर नेटवर्क वो होगा जो कि पूरे सिस्टम की प्रोसेसिंग भी करेगा और उसको मैनेज भी करेगा। जैसे जीएसएम में एनएसएस था, इसी तरह से हमारे पास यूएमटीएस में कोर नेटवर्क है। सो वी कैन सी इन अ डायग्राम दैट देयर इज अ कोर नेटवर्क, आरएनएस एंड द मोबाइल स्टेशंस। मोबाइल स्टेशंस कनेक्ट होंगे आरएनएस से डिफरेंट एरियाज में, जिस तरह से मोबाइल स्टेशन इसके अलग होंगे, इसके अलग होंगे मोबाइल स्टेशन, और फिर वो उसके बाद आरएनएस डिफरेंट कनेक्ट होंगे कोर नेटवर्क के साथ, और फिर ये कोर नेटवर्क जो है पब्लिक नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यूएमटीएस का ये बेसिक आर्किटेक्चर है। फर्दर अगर हम देखें तो रेडियो नेटवर्क सब सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से एक हमारे पास रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर है, दूसरा नोड बी है। रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर बेसिकली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इसकी जो ये परफॉर्म करता है। नंबर 1 इज द रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट इसका काम है। कुछ मोबिलिटी मैनेजमेंट करना है, मतलब अगर यूजर मूव हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली कुछ फंक्शंस हैं जो कि मोबिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो परफॉर्म करना इसका काम है। डेटा इंक्रिप्शन करना, डेटा डिक्रिप्शन करना, और यूजर के डेटा की प्रोटेक्शन जो है वो एक्चुअली आरएनसी का काम है। ये कुछ मेन पर्पसेस हैं जो कि आरएनसी परफॉर्म करता है। नोड बी की अगर बात करें तो ये भी आरएनएस का एक पार्ट है, उसका एक कंपोनेंट है। और ये ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों के लिए ही कि आप सेल में मौजूद सारे यूजर इक्विपमेंट्स
जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, तो ये काम नोड बी का है। ठीक है, और ये बेस स्टेशन ट्रांसीवर के तौर पे काम करता है, और इसमें दोनों ट्रांसमीटर एंड रिसीवर को आपस में यूजर इक्विपमेंट्स ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। ये नोड बी के थ्रू ही हो सकता है। ये वो डायग्राम है जिसको देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये कोर नेटवर्क, ये मोबाइल स्टेशंस वही हमारे पास आ गए, और उसमें अगर हम देखें दिस वन द इज द आरएनएस, एक आरएनएस को एलेबोरेट किया गया है जिसमें आरएनसी है और साथ में नोड बी है। ठीक है, इसका मतलब है एक आरएनसी के साथ डिफरेंट नोड बीज हो सकते हैं। और कोर नेटवर्क को अगर देखा जाए तो उसको टू पार्ट्स में हम स्प्लिट कर सकते हैं कोर नेटवर्क को। नंबर 1 इज सर्किट स्विच्ड एलिमेंट्स एंड नंबर 2 इज पैकेट स्विच्ड एलिमेंट्स। सर्किट स्विच्ड एलिमेंट्स में एक्चुअली जो टेक्निक यूज होती है दैट इज सर्किट स्विचिंग, और जो पैकेट स्विच्ड एलिमेंट्स में जो टेक्निक यूज होती है वो पैकेट स्विचिंग है। सर्किट स्विच में परमानेंट चैनल एक ही कॉल के लिए असाइन कर दिया जाता है, जबकि पैकेट स्विचिंग में राउटिंग होती है और राउटिंग के अकॉर्डिंगली डेस्टिनेशन तक डेटा को इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स कैरी किया जाता है और वहां तक डिलीवर किया जाता है।